एपिसोड 5। अब रियल वर्ल्ड में कांगशियोल को अपना वेबटून का एक पोस्टर बस के ऊपर दिखता है, जिससे वो काफी चौंक जाता है। फिर वो साइड कॉमिक के स्टोर पे जाता है जहाँ पर डब्ल्यू सीरीज की सारी 33 पार्ट की कॉमिक रखी होती है और कांगशियोल एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ना शुरू करता है। उसे अब अपनी पूरी लाइफ कॉमिक में दिखने लगती है, शुरू से ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने से लेकर उसके फैमिली मर्डर तक, जेल जाने से लेकर उसके वकील के पॉलिटिक्स में जाने तक, उसके बॉडीगार्ड दोस्त को अपॉइंट करने से लेकर उसके वकील ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने तक सारी चीजें वो पढ़ डालता है। ये सब पढ़ने के बाद वो काफी डिस्टर्ब्ड हो जाता है। इधर युंजू हॉस्पिटल में बैठकर कॉमिक का लास्ट अपडेट ही पढ़ रही होती है, तभी उसका कलीग आता है और उसे बोलता है कि तुमसे मिलने तुम्हारा फियांसी आया है। युंजू कहती है कि उसका तो कोई फियांसी नहीं है, पर तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत दरवाजे की तरफ जाती है और युंजू का सोचना सही रहता है। उसे वहाँ कॉमिक वर्ल्ड का कांगशियोल खड़ा मिलता है। कांगशियोल को देखकर वो काफी खुश होती है, पर तभी उसे ख्याल आता है कि वो रियल वर्ल्ड में कैसे आया। कांगशियोल युंजू को बताता है कि कॉमिक वर्ल्ड में सब कुछ स्टॉप हो जाने की वजह से उसके पास यहाँ आने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था, इसीलिए वो यहाँ रियल वर्ल्ड में आ गया और उसने सारी बुक्स भी पढ़ डाली और अब वो समझ गया था कि युंजू उसे इतनी अच्छी तरह कैसे जानती है। साथ ही साथ वो युंजू की फीलिंग्स के बारे में भी वो समझ गया था, इसीलिए वो उसे किस भी करता है और फिर युंजू कांगशियोल को वहीं वेट करने का बोलकर एक ऑपरेशन के लिए अंदर चली जाती है। इसके बाद कांगशियोल सीधे कार्टून के ऑथर ओ संग मो के ऑफिस पहुंचता है। वहां उसे डब्ल्यू कॉमिक से जुड़े सारे ड्राफ्ट्स, पेपर्स, ड्राइंग्स मिलते हैं और साथ में युंजू उसके फादर है ये भी पता चलता है। इधर युंजू ऑपरेशन थिएटर से काम खत्म करके जल्दी से बाहर निकलती है, पर उसे कांगशियोल कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद कांगशियोल वापस चला गया। वो अपने फादर को फोन करती है, पर उनका फोन बंद रहता है। इधर युंजू के फादर वापस अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और अपना फोन को ऑन करते हैं। फोन ऑन होते ही उन्हें सारी न्यूज मैसेज में मिलती है। वो युंजू को फोन लगाते हैं, पर तभी कांगशियोल उनके सामने अचानक से आ जाता है। कांगशियोल को रियल वर्ल्ड में इस तरह से देखकर युंजू के फादर शॉक हो जाते हैं। इधर युंजू फोन उठाकर बात करना शुरू ही करती है कि तभी उसे कांगशियोल की आवाज सुनाई पड़ती है। इधर कांगशियोल युंजू के फादर से बात करना शुरू करता है। वह उनसे कहता है कि आइए बैठिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। युंजू के फादर पूछते हैं कि वो कॉमिक से रियल वर्ल्ड में कैसे आया। कांगशियोल कहता है कि ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप ही मेरे क्रिएटर हो। युंजू के फादर फिर से कांगशियोल को मारने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी सी फाइट के बाद कांगशियोल बच जाता है और वो युंजू के फादर पर गन तान देता है और कहता है कि शुक्र मनाइए कि युंजू आपकी बेटी है, इसलिए मैं आपके साथ इतना सॉफ्ट बिहेव कर रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि आप मुझे हमेशा से मारना चाहते हैं, पर आपकी बेटी मुझे हमेशा से बचाना चाहती है, इसीलिए आप सीधे सीधे मेरे सारे सवालों के जवाब दीजिए। इधर युंजू फोन से सब कुछ सुन रही होती है। वो तुरंत वहां से दूसरे फोन से सोबोंग को फोन करती है और उसे तुरंत उसके फादर और कांगशियोल के पास पहुंचने को बोलती है। कांगशियोल अपने हाथ में युंजू के फादर का खून लगा हुआ देखता है और कहता है कि आप तो ब्लीड कर रहे हैं, मतलब इस वर्ल्ड में आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हैं। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि जिस वक्त कांगशियोल को उस रियल कल्प्रिट ने पीछे से चाकू मारा था और उस वक्त जो पोर्टल ओपन हुआ था, कांगशियोल ने सबसे पहले युंजू के फादर को ही अपने वर्ल्ड में मदद के लिए खींचा था। पर युंजू के फादर कॉमिक वर्ल्ड में आने के बाद बजाय कांगशियोल के बचाने के वापस उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर कांगशियोल किसी तरह खुद को बचा लेता है। इसी फाइट में युंजू के फादर को भी चाकू लग जाती है, पर चूंकि वो कॉमिक वर्ल्ड में होते हैं इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं होता और युंजू के फादर वहां से चले जाते हैं। और उस वक्त कांगशियोल ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है, पर तभी युंजू आकर उसे बचा लेती है। कांगशियोल कहता है कि कोई नहीं जानते कि उसे दो लोगों ने मारने की कोशिश की और वो भी इसीलिए चुपचाप था क्योंकि उसके पास इसका कोई एविडेंस नहीं था। कोई तो कारण होगा जो आप मुझे मारना चाहते थे, बताइए वो कारण क्या था जिसकी वजह से आप बार बार मुझे मारना चाहते थे। पहले चाकू, फिर पॉइजन और फिर
ट्रक से एक्सीडेंट करा आपने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने तो आपसे हेल्प मांगी थी, पर आप हर बार मुझे मारने के नए नए तरीके लगाते रहे। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने आप पर काफी रिसर्च करी। आप इस कॉमिक की वजह से काफी पॉपुलर हो और काफी नाम कमाया और साथ में पैसे भी बनाए, और अब जब आपको सब कुछ मिल गया तो आप मुझे वापस मारना चाहते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि युंजू के फादर और मदर की आपस में लड़ाई होती थी उसके फादर के शराब ज्यादा पीने की वजह से। तो उस वक्त युंजू ही अपने बचपन में उस कार्टून के लीड कैरेक्टर की ड्राफ्ट ड्रॉ की हुई रहती है, जिससे आगे चलकर डब्ल्यू कॉमिक में कन्वर्ट कर दिया गया। अब बैक टू स्टोरी में यहाँ युंजू के फादर कांगशियोल को कहते हैं कि वो तो उसे उस वक्त रिवर में ही मार चुके थे, पर तुम खुद ही बच गए, इसलिए मैंने तुम्हें हर बार अलग अलग तरह से मारने की कोशिश की, पर हर बार तुम बच गए और मॉन्स्टर बन गए जो हर बार बच जाता है मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी। और वैसे भी तुम कार्टून कैरेक्टर हो और मैं क्रिएटर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ अपने कैरेक्टर के साथ, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरह सवाल करने का। और तुम्हारी वजह से मैंने काफी सफर किया है, मुझे अपने डिप्रेशन के लिए डॉक्टर तक के पास जाने की नौबत आ गई, जिसकी वजह से लोग मुझे पागल समझकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं ये कॉमिक बनाना उसी वक्त छोड़ के भाग जाना चाहता था, पर फिर मुझे युंजू की याद आ गई। मुझे उसे अच्छा फ्यूचर देना है और उसके लिए मुझे सक्सेसफुल होना ही होगा, और इसीलिए मैं आगे तुम्हें जिंदा रखकर आगे की एपिसोड बनाते चला गया। पर अब सब आगे कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं अब तुम्हें मार कर ये कॉमिक एंड कर देना चाहता था ताकि मैं इन सब से आजाद हो सकूं, पर तुम हर बार युंजू को अपने वर्ल्ड में ले जाते और बच जाते, और अगर ऐसे ही चलता रहता तो मैं कैसे एंड करूं इन सबको। तुम सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर हो, सिर्फ एक इल्यूजन, रियलिटी नहीं, और मेरी बेटी को इसमें इन्वॉल्व करना बंद कर दो। कांगशियोल उन्हें स्टोरी को उनके हिसाब से ही एंड करने को बोलता है ताकि सब वापस से बैक टू नॉर्मल हो सके कार्टून वर्ल्ड में। वो उन्हें रियल कल्प्रिट को अरेस्ट करा दें और उसे सजा मिल जाए, उसके बाद स्टोरी को एंड कर दे, ऐसा उन्हें ड्रॉ करने के लिए कहता है। पर तब हमें ये पता चलता है कि रियल कल्प्रिट तो कोई है ही नहीं, उसे सिर्फ उस वक्त इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि लीड कैरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मिल सके। वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसीलिए उसका कभी कोई क्लू नहीं मिला। अब क्या तुम मुझे मारना चाहते हो रिवेंज के लिए, तो मुझे मार सकते हो, कांगशियोल को ऐसा करने के लिए कहते हैं। युंजू के फादर कांगशियोल को खुद को शूट करने के लिए बोलते हैं ताकि ये सब यही खत्म हो जाए, पर कांगशियोल शूट नहीं करता। पर जब युंजू के फादर उसे शूट करने के लिए और भड़काने लगते हैं तो कांगशियोल गुस्से में आकर उन्हें शूट कर ही देता है और वहां से चला जाता है। और वहीं बाहर उसे सोबोंग भी देख लेता है। फिर युंजू फोन पर ये सारी बातें सुन रही होती है, वो ये गोली की आवाज से बहुत डर जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।